हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे लेक्चर ऑफिशियल में। सो गाइज, ये हमारा इंग्लिश सीखने का आज 46वां दिन है, यानी 46 डेज। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि एडजेक्टिव या डिग्री किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और एडजेक्टिव या डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं उसको यूज कैसे करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आती है कि एडजेक्टिव की या डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव डिग्री की हिंदी क्या होती है, विशेषण होती है। ठीक है, और विशेषण किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन ये रही। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी है, आप जिससे समझना चाहो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा है कि कोई भी शब्द, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताए उसे उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी शब्द हो, यानी जो भी वाक्य हो, जो भी वर्ड हो, वो अगर किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विशेषण या डिग्री या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और ऐसे हमने इंग्लिश में लिखा है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड जो व्यक्ति या स्थान या वस्तु की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव या डिग्री कहते हैं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सो गाइज, और अच्छे समझाने के लिए मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, और हमारी जो डेफिनेशन है वह है हमारी कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी के नाम के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड हो और वह उसके नाम के आगे लग जाए और उसकी विशेषता बता दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव या डिग्री या विशेषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी अच्छे से इसके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि यह डेफिनेशन क्या कहती है और एडजेक्टिव और डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, अब आता है कि डिग्री कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, जो डिग्री होती है हमारे 3 टाइप्स की होती है। वह होती है हमारी, सबसे पहले होती है कि पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हमारी डिग्री कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि डिग्री कितने टाइप्स की होती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ये अभी हमारी क्या चल रही है, फर्स्ट कैटेगरी चल रही है। और फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या आएगा ये हम देखेंगे। कि सबसे पहले आती है कि पॉजिटिव डिग्री, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। नॉर्मल वर्ड्स कह दो या नॉर्मल मीनिंग कह दो, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लो कोई वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, कोई वर्ड लिख रहे हैं, वो जैसा है वही हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या क्या होती है। तो मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने कुछ हिंदी में शब्द लिखे हैं और इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, देखो जैसे लिखा है धीमा, तो धीमो क्या बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, तो स्लो हो गया। तेज तेज को क्या बोलते हैं, फास्ट, तो फास्ट हो गया। गर्मी को क्या बोलते हैं, हॉट, तो हॉट हो गया। ठंडे को क्या बोलते हैं, कोल्ड, तो कोल्ड हो गया। और सस्ते को क्या बोलते हैं, चीप, तो चीप हो गया। यानी जो हमारे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं या नॉर्मल मीनिंग होती है वही हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, आई होप आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, अब बात आती है कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री में अगर ER लगा दिया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, जो भी हमारे पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें अगर हम ER लगा दे या जोड़ दे तो वो हमारी क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये वही जो पॉजिटिव डिग्री में लिए थे वर्ड्स वही लिए हैं मैंने। अगर जो सबके वर्ड्स के आगे हम ER लगा देते हैं तो हमारी ये क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे स्लो है तो ER जोड़ दो तो स्लोअर, फास्ट है तो ER जोड़ दो फास्टर, हॉट है तो ER जोड़ दो हॉटर, और कोल्ड है तो ER जोड़ दो कोल्डर, और चीप है तो ER जोड़ दो तो चीपर। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव डिग्री में जोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है।
सो गाइज आई होप आपको कंपैरेटिव डिग्री भी समझ में आ गई होगी। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइज अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ये होती है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर EST लगा दिया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, जो भी हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है अगर जो उसमें हम EST लगा दे या जोड़ दे तो हमारी क्या बन जाती है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो इसको हम बना देंगे। तो मैंने कुछ लिया है, वही वर्ड्स लिए हैं जो मैंने पॉजिटिव में लिया है। तो हम क्या जोड़ देंगे इसमें, स्लो में क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। तो EST तो क्या होगा, स्लोएस्ट, ये हो गया EST, फास्टेस्ट, ये हो गया हॉटेस्ट, ये हो गया कोल्डेस्ट, ये हो गया चीपेस्ट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री में अगर हम EST लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये भी सुपरलेटिव डिग्री भी समझ में आ गया होगा। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइज बात आती है अब कि डिग्रियों को यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ डिग्रीज की डिग्री का यूज क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइज मैंने डिग्री का यूज़ करने के लिए मैंने 3 सेंटेंस लिए हैं, और 3 सेंटेंस मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पॉजिटिव कौन सी है, कंपैरेटिव कौन सी है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, फिर जाके हम कंफर्म करेंगे कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं कि वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, दूसरा है वह राम से तेज दौड़ रहा है, तो क्या होगा, ही इज रनिंग इसमें आएगा रनिंग, ही इज रनिंग फास्टर देन किससे, राम से, राम। ठीक है, फिर है हमारा कि वह सबसे तेज दौड़ रहा है, तो क्या होगा, ही इज रनिंग द फास्टेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है कि मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। मैंने बताया कि जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर जो हम पॉजिटिव डिग्री में ER लगा देते हैं या ER जोड़ देते हैं वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। और जिसमें पॉजिटिव डिग्री में अगर EST जोड़ देते हैं तो हम वो हमारी क्या कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो अब इसकी पहचान करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, नॉर्मल वर्ड्स है तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ER लग गया, तो ER क्या हमारा, अगर जो हम पॉजिटिव में ER जोड़ देते तो हमारे कौन सी हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ये हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब क्या है, अब इसमें अगर जो हम पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ देते तो हमारी क्या क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो ये हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज अब आती है हमारी सेकंड कैटेगरी। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में हम ये पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव डिग्री कौन से होते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने गुड लिखा तो गुड हो गया। ठीक है, और मैंने लिखा बैड तो बैड हो गया, और मैंने लिखा मच तो मच हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें हम ER जोड़ दें। ठीक है, अब गुड मतलब ये है कि अब गुड को और अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, और बढ़ाकर बताना है तो क्या हो जाएगा, गुड का हम क्या लिख सकते हैं, बेटर, तो बेटर हो गया। ठीक है, अब बैड का हम क्या लिख सकते हैं, वर्स लिख सकते हैं, यानी और बढ़ा के बता दिया। और मच को हम क्या लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि किसी वर्ड को या किसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बताना, वो हमारे क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव की डिग्री कि सबसे अच्छा बताना उस चीज़ को, तो सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, जैसे मान लो बेटर है तो क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्स है तो वर्स को और अच्छा बता दो तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मोर को और ज़्यादा बता दो तो क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि
पॉजिटिव क्या होते हैं, जो हमारे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। कंपैरेटिव क्या होते हैं, जो हमारे थोड़े से उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और सुपरलेटिव क्या होते हैं, जो कि उस चीज़ को सबसे बढ़ाकर चढ़ाकर बोलते हैं, तो हमारे क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो इसको अच्छे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो गाइस, मैंने इसको अच्छे समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिए है, और एग्जाम्पल मैंने 3 लिए है। ठीक है, 3 क्यों लिए, क्योंकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि कंपैरेटिव और पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने एक लिखा है, मैं अच्छा हूँ, तो पॉजिटिव डिग्री होगी। और मैं सलमान खान से अच्छा हूँ, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी। और मैं सबसे अच्छा हूँ, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो हम इसकी हिंदी बनाएंगे कि मैं अच्छा हूँ, तो आई एम गुड। ठीक है, तो मैं अच्छा हूँ ये लिख दिया। अब क्या है कि मैं सलमान खान से अच्छा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम बेटर देन सलमान खान। ठीक है, आई होप आपको भी पता चल गया होगा सेंटेंस कैसे बना। और मैं सबसे अच्छा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाए, आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस, अब आती है कैटेगरी थर्ड। ठीक है, कि तीसरी कैटेगरी में क्या होता है। तो तीसरी कैटेगरी ये बोलती है कि कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसकी स्पेलिंग 5 से ज़्यादा हो, तो उसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा। ठीक है, कि हमें बहुत से वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसकी स्पेलिंग 5 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 5 से कम वाली में तो हम ई आर ई एस टी लगा देंगे, लेकिन जिस वर्ड की स्पेलिंग 5 से ज़्यादा होगी, तो उसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए इसकी कैटेगरी देख लेते हैं। तो गाइज, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसकी स्पेलिंग हमारी 5 से ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव तो हमारे नॉर्मल वर्ड्स हो गए, जो हमारे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। तो कंपैरेटिव क्या लगेगा कि जितने भी हमारे मतलब पॉजिटिव डिग्री है, उसमें हम उससे पहले हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर क्या है, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर क्या है, मोर इंटेलिजेंट। फिर क्या है, मोर जीनियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम कंपैरेटिव बनाएंगे, यानी जिसकी स्पेलिंग 5 से ज़्यादा होगी, उसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे, तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उससे पहले हम क्या जोड़ देंगे, मोर जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं, उससे पहले हम क्या जोड़ देंगे, मोस्ट जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट जीनियस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसकी स्पेलिंग 5 से ज़्यादा होगी, उसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा। ई आर और ई एस टी जगह हम क्या लगा देंगे, देखो, कंपैरेटिव बनाओगे तो उसकी पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या जोड़ देंगे, मोर। और अगर जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं, तो उससे पहले पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या जोड़ देंगे, मोस्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज, मैंने इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए है, और एग्जांपल में 3 लिए। ठीक है, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारा कि रानी मुखर्जी सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, रानी मुखर्जी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो रानी मुखर्जी इज ब्यूटीफुल, रानी मुखर्जी सुंदर है। नेक्स्ट हमारा, रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल
मोर ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय, ठीक है, ऐश्वर्या, ठीक है। रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल ऐश्वर्या, रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। अब देखो यहाँ बेटर देन नहीं लगा, ठीक है, ठीक है, क्या नहीं लगा, बेटर देन नहीं लगा। अगर जो होता तो बेटर लगाते, यानी अगर जो 5 स्पेलिंग से कम होता तो हम इसमें ER जोड़ देते, लेकिन ये जो हमारा जो हमारा वर्ड है सुंदर ब्यूटीफुल, वो हमारा क्या है 5 स्पेलिंग से बड़ा है, तो हमने उसमें उससे पहले क्या लगा दिया, मोर लगा दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बनाते हैं, रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, तो क्या हो गया, रानी मुखर्जी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो रानी मुखर्जी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, ठीक है। तो रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी सुंदर है, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी एक क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। अब क्या है, रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है, तो ये हमारी क्या होगी, मोर ब्यूटीफुल, तो ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री होगी। रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। सो गाइस आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस अब आती है हमारी चौथी कैटेगरी, ठीक है। तो चौथी कैटेगरी क्या बोलती है कि जिन शब्दों के अंत में ओ और आर आए तो कंपैरेटिव डिग्री में टू लगता है, लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में दा लगाते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव डिग्री तो हमारी सेम ही होगी, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने ये लिया है कि सीनियर, जूनियर और सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरियर, ठीक है। तो देखो सीनियर क्या होता है कि पद में ऊंचा होता है, ठीक है, और जूनियर क्या होता है जो पद में थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, और सुपर क्या होता है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो मैंने ये हमारे क्या है, ये तो हमारे नॉर्मल वर्ड है, ये नॉर्मल मीनिंग है, तो हमारे क्या पॉजिटिव डिग्री होगी। तो मैंने अभी जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में 2 लगता है, ठीक है। तो जैसे हम बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, सीनियर, देखो जैसे क्या हो जाएगा, सीनियर 2, ठीक है। अगर जो इसको बनाएंगे हम जूनियर 2, और इसको बनाएंगे तो हम सुपरियर 2, ठीक है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द सीनियर, द जूनियर और द सुपरियर, ठीक है। आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर चौथी कैटेगरी में कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस इसको अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस मैंने इसको समझने के लिए 3 एग्जांपल लिए हैं, और 3 एग्जांपल को बनाकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि मैं पद में अच्छा हूँ, ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई एम सीनियर, ठीक है, आई एम सीनियर। फिर नेक्स्ट हमारा, मैं पद में तुमसे अच्छा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम सीनियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मैं पद में सबसे ऊंचा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम द सीनियर, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें दा लग रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।